दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सबसे तेज हो, क्लास में नंबर वन रहे? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे बच्चे का दिमाग कैसे तेज होगा, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा और बच्चे का जो ब्रेन बूस्टिंग फूड्स है वो कौन-कौन से हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जानेंगे। अगर आप इन्हें बच्चों को डेली खिलाते हैं तो आपका बच्चे का दिमाग सबसे तेज होगा, उसका हेल्थ सुधरेगा और पढ़ाई में उसका मन लगेगा। तो उस फूड्स के बारे में जानेंगे, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है। एक-एक करके दोस्तों 6 ऐसे फूड्स के बारे में बताएँगे। 6 में से 2 से 3 फूड्स आप डेली खिलाइए। आप चाहें तो 6 फूड्स को भी डेली खिला सकते हैं। कब खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, कैसे खिलाना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक-एक करके उन 6 फूड्स के बारे में जानते हैं और दोस्तों अंत में आपको एक ऐसा नियम बताएँगे, एक ऐसी दिनचर्या बताएँगे, जिसे सबको अपने बच्चों को फ़ॉलो करवाना चाहिए। उससे बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा, बीमारी से दूर रहेगा। तो पहले फूड्स के बारे में जानते हैं दोस्तों, वो है अखरोट यानी वॉलनट्स। इसे ब्रेन सॉफ्ट, ये देखिए ब्रेन की तरह होता है, उसी की तरह इसका आकार होता है। इसी को कहते हैं, इसलिए दिमाग को बढ़ाने वाला ये फूड्स होता है। दोस्तों, अखरोट को दिमाग का फूड्स कहा जाता है और इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट, जो बच्चे के ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और मेमोरी पावर को तेज करते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दिमाग की ग्रोथ को तेज करता है, पढ़ाई में फोकस बढ़ाता है और माइंड क्लियरिटी क्लियर चेंज होती है। तो ये 3 सबसे बड़े फायदे हैं बच्चों को अखरोट खिलाने के। कब खिलाना चाहिए? तो दोस्तों 2 से 3 अखरोट, जैसे बच्चे की उम्र है 1 से 2, जैसा उम्र है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, उसी हिसाब से अखरोट देना चाहिए। 1 से 2, 2 से 3 अखरोट काफ़ी है। इसे रात भर के लिए पानी में भिगो करके सुबह देना चाहिए। ये दिमाग का ईंधन है, ये दिमाग में ईंधन का काम करता है। तो पहला फ्रूट्स हो गया दोस्तों अखरोट। दूसरे की बात करें दोस्तों, वो है बादाम। बादाम बुद्धि बढ़ाने वाला पारंपरिक सुपर फूड है। दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट हैं, जो नर्व को मजबूत बनाते हैं और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो यह याददाश्त मजबूत करता है, सोचने की क्षमता तेज होती है और पढ़ाई में परफॉर्मेंस बेहतर होता है। कैसे खिलाना है? 4 से 5 बादाम, जैसी उम्र है उसी हिसाब से रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट देना है। बस इतना ध्यान देना है, जो भी ड्राई फ्रूट आप जब भी खिलाएं, उसे खिलाने से पहले और खिलाने के तुरंत बाद पानी ना दें। इस बात का ध्यान दीजिए। तीसरे सुपर फूड की बात करें तो दोस्तों, शुद्ध देसी गाय का घी। ये मार्केट में जो मिल रहा है ये नहीं, घर का शुद्ध देसी गाय का घी। इसे क्या कहते हैं? बच्चों में ये ब्रेन फ्यूल का काम करता है। देसी घी बच्चों के मस्तिष्क को स्मूथली काम करने के लिए एनर्जी देता है। और अगर हम इसमें पोषक तत्व की बात करें तो दोस्तों, इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड, विटामिन ए और ओमेगा फैट्स होते हैं, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ब्रेन सेल्स एक्टिव करता है, स्ट्रेस कम करता है और माइंड शांत रहता है, जिससे फोकस तेज होता है। कैसे खिलाना है? रोज सुबह 1 चम्मच, जैसे छोटा बड़ा बच्चा है, 1 चम्मच, आधा चम्मच से भी कम दलिया में या रोटी में लगा के आप खिलाइए, तो ये फायदा बहुत बढ़िया से करता है।
अगले फूड्स की बात करें तो दोस्तों ताज़ी मौसमी सब्जियाँ और फल। जितनी भी ताज़ी सब्जियाँ हैं, साग हैं, मौसमी फल हैं, इनमें सभी प्रकार के फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो बच्चों को भरपूर मात्रा में फल खिलाइए, 2 से 3 मौसमी फल डेली दीजिए, थोड़ा-थोड़ा करके। सब्जियाँ डेली दीजिए, मौसमी जो सब्जियाँ हैं, साग, इनको तो सबको खाना चाहिए। इससे बच्चों का पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होता है, एनर्जी मिलती है और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। क्योंकि कुछ फल, सब्जियाँ ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम और आयरन पाया जाता है जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड खाने से बचाइए। आज के समय में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या खा रहे हैं? जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और ये सारी चीज़ें सबसे खतरनाक है। इसीलिए बच्चों का विकास रुक रहा है, बच्चों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, बच्चों में बीमारियाँ बढ़ रही हैं, फैटी लीवर, थायराइड, इस तरह-तरह की बीमारियाँ फैल रही। तो हमें अपने बच्चों को डेली 2 से 3 मौसमी फल, डेली 2 से 3 प्रकार की हरी साग-सब्जियाँ ज़रूर खिलाएँ। इसके बाद दोस्तों ओट्स और मिलेट्स, दिमाग के लिए दोस्तों फ्लो एनर्जी होता है। इस फ्लो एनर्जी को फ्लो देता है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। ओट्स और बाजरा, ज्वार, रागी, चना जैसे जो मिलेट्स हैं बच्चों के दिमाग में लगातार ऊर्जा देते हैं। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब, फाइबर्स और विटामिन बी से भरपूर होते हैं। अगर हम इन मिलेट्स की बात करें तो दिमाग पूरे दिन एक्टिव रहता है, बच्चों को थकान कम आती है और पढ़ाई के दौरान फोकस जो है स्थिर होता है। कैसे खिलाना है? ओट्स दलिया, ओट्स की दलिया दीजिए, रागी का डोसा दीजिए, बाजरे का पराठा दीजिए, बच्चों को मज़ेदार तरीके से बना के दीजिए, कैसी भी तरह से आपको देना है। दोस्तों इसके साथ-साथ बच्चों को रात का खाना जल्दी खिला दीजिए, जिससे वो खाना पच जाए और बच्चे जल्दी सोने चले जाएँ। बच्चों को 9 बजे तक ज़रूर सुला देना चाहिए। अगर बच्चे 9 बजे सो जाएँगे, तो 4 से 5 बजे वो आराम से उठ पाएँगे। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद अगर नहीं पूरी हो रही, तो बच्चों का फोकस तेज नहीं होगा। इसलिए इस बात को आपको ध्यान देना होगा। बच्चों को किसी भी कीमत पर 9 बजे तक सोने दीजिए। इसके साथ-साथ जो आज बच्चे मोबाइल पे लगे हैं, 15 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल देने से बचना होगा, मोबाइल से दूरी बनाइए। क्योंकि मोबाइल से जो किरण निकलती है, जो रोशनी निकलती है, वो दिमाग और आँखों के लिए सबसे खतरनाक है। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ बच्चों के जो रेडिएशन होता है वो भी बहुत नुकसानदेह होता है। तो मोबाइल से दूरी बना के बच्चों को वैसे खेलने का समय दीजिए। अगर बच्चा 15 साल के नीचे का है तो उसके लिए 2 से 3 घंटे का समय डेली चाहिए। चाहे जो भी खेल करे, डांस करे, जो भी करे उसे पसंद का करने दीजिए। जब बच्चे खेलते हैं, डांस करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़िया से होता है। नसें साफ होती हैं और बच्चों स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों उन्हें कुछ भी खेलने का लिए आप प्रेरित करिए, लेके जाइए ऐसे स्थान पे सुबह-सुबह जहाँ घास हो, मिट्टी हो, उस पे नंगे पाँव बच्चों को खिलाइए। नंगे पाँव जब बच्चे घास पे चलेंगे, मिट्टी पे चलेंगे, तो नीचे धरती से संपर्क होगा। जब धरती से संपर्क होगा तो दोस्तों उसकी बूँदें पैर में लगती है तो जान लीजिए एक प्रकार का हमारा शरीर चार्ज होता है। और जब हम सुबह-सुबह खुले आसमान में खिलाते हैं बच्चों को, तो ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की रोशनी यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, हड्डियाँ मजबूत होती है। तो बच्चों को ये सब करने के लिए आप प्रेरित करिए, फिर देखिए बच्चों का दिमाग भी तेज होगा, शरीर भी स्ट्रॉन्ग बनेगा और हर एक बच्चा स्वस्थ और निरोग रहेगा। लेकिन आज के समय में क्या है?
हम देखते हैं लोग लेकर के बच्चों को निकलते हैं 10-10, 11-11 बजे रात तक टहल रहे हैं। बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ खिला रहे हैं। यही सब कारण है कि आज के समय में बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, थायरॉइड का शिकार हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं 20 साल की उम्र में भी थायरॉइड, ब्लड प्रेशर, शुगर रोग से पीड़ित हो रहे हैं, यही सब कारण है। तो दोस्तों बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें उन्हें खाने से रोकना होगा। घर पे बना के दीजिए, खेलने का समय दीजिए, बच्चा हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा।